दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने के 3 दिन बाद गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के सपोर्ट में 58 वोट पड़े, जबकि भाजपा ने वोटिंग से वॉकआउट कर लिया। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 और भाजपा के 8 विधायक हैं। विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा करने के लिए भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला में जमकर बहस हुई, जिसके बाद उपाध्यक्ष ने विजेंद्र गुप्ता को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ भी नहीं मिला है, इसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वे गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की रेड लगने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का 4% वोट और बढ़ गया है। उनको 2 बार गिरफ्तार करने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। माननीय अध्यक्षा महोदया, अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक पूरी मनगढ़ंत और झूठी एफआईआर करी, केस दर्ज किया कि मनीष सिसोदिया जी पैसे खा गए, शराब नीति में पैसे खा गए। हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं। पब्लिक लाइफ में आदमी को किसी भी तरह की जांच पड़ताल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि तुरंत मनीष जी ने बयान दिया कि मैं सब तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, सीबीआई, ईडी जो जांच करना चाहे जांच कर ले। मनीष जी ने धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन के केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे क्यों कर दूंगा, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। तो आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया जी शराब की नीति में पैसे खा गए, तो वो पैसे ढूंढने के लिए सीबीआई इनके घर गई। तो खूब ढूंढा उन्होंने, चारों तरफ काफ़ी देर ढूंढा, सारा 14 घंटे तक उन्होंने ढूंढा, सब कुछ देखा, गद्दे फाड़े, तकिए फाड़े, बता रहे हैं दीवारें भी यूं यूं करके देखी, खोखली मिलती तो शायद दीवारें भी तोड़ देते, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। 14 घंटे के बाद वो चले गए। बट 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की। कुछ लोग मैं देख रहा था टीवी में आरोप लगा रहे थे ये लोग कि जवाब क्यों नहीं देते। जवाब सारे जवाब दिए इन्होंने, जितने प्रश्न सीबीआई वालों ने पूछे सारे जवाब दिए, और सीबीआई वाले पूरी तरह से संतुष्ट होकर इनके घर से गए। फिर सीबीआई वाले इनके गांव गए। गांव में सारे गांव वालों से पूछा, भाई मनीष सिसोदिया ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, ज़मीन खरीदी हो, कोई खेती की ज़मीन खरीदी हो, कोई मकान खरीदा हो, कोई कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर चेक करने के लिए गए। उनको लगा शायद यहाँ कोई ज्वेलरी हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी के कागज़ हो। वहाँ शायद 70-80 हज़ार रुपये के भाभी जी के कोई छोटे मोटे गहने मिले। तो लॉकर चेक कर लिया, गांव में सारी प्रॉपर्टी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो अब सीबीआई वाले भी अच्छे लोग हैं, इंसान हैं, वो भी, उनके दिल में भी आत्मा, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी सोचते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा। वो जाते जाते कह रहे थे इनको, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक बार आपको गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। तो मनीष जी ने उनको कहा, भाई चिंता मत करो, जब भी गिरफ्तार करना हो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लेना। तो गिरफ्तार तो होंगे ये, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सारा देश देख रहा है, भाई सारी जांच कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला, पाक साफ। एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है कि तुम सबसे ईमानदार। बाकी राजनीति तो चलती रहेगी, गिरफ्तारी जो है वो तो राजनीतिक होगी। हमारे 49 एमएलए के ऊपर 169 केस हुए हैं। छोटी सी पार्टी है, अभी अभी पैदा हुई है, और हमारे ऊपर 169 केस कर दिए इन्होंने। 49 एमएलए पे 169 केस कर दिए। 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिए। कोर्ट ने कहा भी कुछ नहीं है इन केस में। खूब डांटा इनको, पुलिस वगैरह को, कि क्या बेकार की। 35 केस अभी पेंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में।
इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने, 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। 13 केस मनीष जी के ऊपर करे थे, उसमें से 10 में ये बरी हो गए, 3 पेंडिंग है। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही पार्टियां बची हैं। एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी, 2 ही पार्टियां हैं। आज ये जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि पूरे देश के अंदर जो इन लोगों ने माहौल बना लिया, इनको लगता है कि किसी को भी खरीदा जा सकता है, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं खरीदा जा सकता। आज ये हम इस देश के सामने साबित करेंगे। इन्होंने 40 एमएलए खरीदने का प्लान बनाया था। हमारे 12 एमएलए से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे। हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। 62 में से स्पीकर साहब अभी कनाडा गए हुए हैं, नरेश बाल्यान ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, सतिंदर जैन साहब अभी जेल में हैं। उन 3 को छोड़ के आज 59 एमएलए यहाँ मौजूद है, काउंटिंग कर रहे हैं। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।